हेलो एवरीवन। आई नो इस टाइम पे हरियाणा एडीए का, क्योंकि अभी हमें कल ही अपडेट आया एचपीएससी की तरफ से, सिलेबस के अंदर जो 50-50 होना था वो कर दिया गया एज इट इज। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद हो सकता है लॉ और ज्यादा 50% से ज्यादा इंक्रीज हो, वो नहीं हुआ। 50% लॉ एंड 50% जीके हमारा जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है हरियाणा एडीए का उसमें होने वाला है। आई नो थोड़ी पैनिक की सिचुएशन है जहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हुई, कैसे हमारा सिलेबस कवर होगा उसको पहले हम बात करेंगे एंड उसके बाद हम आगे अपनी क्लासेस के अंदर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम की। एग्जाम हमारा 21 जून को होने वाला है एज पर दिस न्यू अपडेट, एज पर द न्यू सर्कुलर नोटिफिकेशन इशूड बाय द एचपीएससी। हाउएवर क्या इसके अंदर डेट एक्सटेंड हो सकती है? देखो चांसेस आज भी हैं, इनफैक्ट मेरी आज भी बहुत लोगों से बात हुई है जहां पे हो सकता है कि रिट पिटीशन अगेन इसके ऊपर फाइल हो, चैलेंजिंग दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन नहीं हुआ है। तो हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म फिर ओपन हो, इसलिए हमें थोड़ा और टाइम मिल जाए। लेकिन हमारी जो क्लासेस हैं, जो हमारा कोर्स है हरियाणा एडीए का, वो हम बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी इस तरीके की रहनी चाहिए कि हम 21 जून को एग्जाम के लिए तैयार रहें। अगर कोई चेंज नहीं आया, अगर कोई पिटीशन नहीं सुनी गई या बेसिकली पिटीशन फाइल ही नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए दैट वी हैव टू क्रैक दिस एग्जाम इवन इफ इट हैपेंस ऑन 21st ऑफ जून। 21 जून को भी होता है तब भी हमें ये पेपर को क्रैक करना है। उसके लिए आने वाली बेसिकली इस कोर्स के अंदर हरियाणा एडीए का जो हमारा कोर्स चल रहा है, आने वाले दिनों में हमारी क्लासेस कैसे रहने वाली हैं, कैसे हमारा सिलेबस कवर होगा और क्या रिवीजन और मॉक टेस्ट भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इन सब के ऊपर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने प्रॉपर एक प्लान यहाँ पे क्रिएट किया है जिससे कि हम बहुत आराम से अपना सिलेबस लगभग 14 जून तक कवर कर लेंगे एंड हमारे पास एक हफ्ते का टाइम मिलेगा जहां पे हम रिविजन्स करेंगे। यहां पे आप लोगों के सेल्फ स्टडी एफर्ट्स, आपके खुद के एफर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सोचोगे सिर्फ क्लासेस के बेसिस पे पेपर क्रैक हो जाए, वो नहीं होने वाला। सो बात करते हैं 30 डेज हरियाणा एडीए के मास्टर प्लान की, जिसमें हमें बेसिकली जीके भी कवर करना है, लॉजिकल रीजनिंग भी करनी है, क्वांट भी करनी है एंड लॉ तो करना ही है, राइट। क्लासेस का शेड्यूल कैसे रहेगा? सो बेसिकली अगर आप यहां पे देखें 18 मई से चेंजेस आएंगे। अभी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं अभी इस हफ्ते करंट वीक हमारी एज इट इज चलेंगी, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप लोगों की क्लासेस इंक्रीज हो जाएगी, ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 18th मई टिल 31st ऑफ मई, ठीक है। ये यहां पे लगभग हमारे पास 14 दिन रहेंगे। उसमें क्या क्लास का शेड्यूल रहेगा? मंडे टू फ्राइडे 18 से 22 मई की एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें 31 मई तक का देखना है। मंडे टू फ्राइडे 18 से 22 मई तक कैसे शेड्यूल रहेगा? हमारे बीएनएसएस की क्लासेस चलेंगी, राइट, और उसका टाइम रहेगा 11:45 से 1:45 लाइव क्लासेस चलेंगी, फॉलोड बाय द रिकॉर्डिंग। एंड उसके बाद बीएसए 2 to 4 PM 5 लेक्चर्स हमारे बीएसए के रहेंगे, 5 लेक्चर्स मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 ही दिन हुए ना, तो 5 लेक्चर बीएनएसएस के रहेंगे। माय टारगेट वुड बी टू कंप्लीट बीएसए इन नेक्स्ट 5 लेक्चर्स, 2 hours ईच, मतलब 10 से 12 घंटे हम बीएसए पे देने वाले हैं एंड 10 लेक्चर्स लगभग बीएनएसएस के ऊपर देंगे, सो दैट कि हम इसमें अराउंड इन टोटल अगर देखें तो 20-22 घंटे हमें बीएनएसएस पे देने इसको कंप्लीट करने के लिए। एंड इजीली हो सकता है, लिमिटेड सिलेबस है, हमें कोई बहुत अंदर डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं सैटरडे और संडे। अब सैटरडे संडे भी आपके 4-4 घंटे की क्लासेस चलेंगी, जिसमें हमें लॉजिकल रीजनिंग, पॉलिटी, इसके अलावा आपका कंप्लीट जीके, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हरियाणा स्पेसिफिक जीके, सब कुछ कवर करना है। ये होगा सैटरडेज और संडेज को। सैटरडे 23 और संडे 23-24 मई को बेसिकली एक तो मॉक पेपर, सब आपके मॉक पेपर्स रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे, अभी भी चल ही रहे हैं, बट अब और हमें प्रॉपरली इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसको स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए एडवाइस है कि भाई अगर नहीं करोगे मॉक पेपर तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। सो
आपके जीके की क्लासेस चलेंगी सुबह 10 से 2 अप्रोक्सीमेट टाइम में, हो सकता है आधा एक घंटा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, बट मोटा मोटा यही टाइमिंग रहेगा लाइव क्लास का, फॉलोड बाय द रिकॉर्डिंग। जीके क्लासेस चलेंगी जिसमें हम आपका लॉजिक जीके के अंदर स्टैटिक जीके वाला सारा पार्ट कवर करेंगे। अगेन 25 से 29 में हमें 5 दिन और मिलेंगे जिसमें हम बीएनएसएस करेंगे लेक्चर नंबर 6 से 10 तक, और बीएनएस स्टार्ट हो जाएगा। अगर बीएस हमारा 5 दिन में खत्म हो गया तो बीएनएस हम स्टार्ट कर देंगे अगले 5 लेक्चर्स के अंदर, मतलब बेसिकली अगेन 10 घंटे में हम बीएनएस कवर करेंगे। फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो हम कर सकते हैं, हमारे पास 3-4 दिन एक्स्ट्रा हैं कि हम अपना शेड्यूल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इजीली कवर हो जाए सिलेबस, राइट। अगेन सैटरडे संडे जीके क्लासेस रहने वाली है, करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, और लेक्चर्स के बाद मतलब सैटरडे संडेज को आपके मॉक पेपर्स चलेंगे। सो दिस विल बी अ फेज 1 जहां पे हम क्रिमिनल लॉस कवर कर रहे हैं, एंड उसके बाद फेज 2 के अंदर हम सीपीसी और पर्सनल लॉस कवर करेंगे। सो अगेन मंडे टू फ्राइडे 1 जून से 1 जून से बेसिकली मैं आपको 15 जून तक की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अपनी, एक्चुअली 14 जून तक की, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ 1 जून से 14 जून, 14 दिन अगेन हमारे पास रहेंगे जहां पे हम 5 लेक्चर्स हिंदू लॉ के करने वाले हैं, एक्चुअली 7 लेक्चर्स इन टोटल रहेंगे हिंदू लॉ के, जिसका मतलब हो गया लगभग 15-16 घंटे का हिंदू लॉ पे देंगे हम। सीपीसी के अराउंड वही 10 से 12 लेक्चर्स, इसका मतलब वही कोई 22 से 24-25 घंटे हम सीपीसी पे देंगे। तो आपके पैरेलल 2 सब्जेक्ट चलेंगे, हिंदू लॉ 2 आवर्स एंड देन 12 से 2 से 4। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप हमारा इस वीक कवर हो रहा है, इसका मतलब जो अब 18 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये लेक्चर्स कॉन्ट्रैक्ट से होगा और पार्टनरशिप वापस नहीं होगा, इसलिए आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी जो कि ऑलरेडी ऐप के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। देन हरियाणा के लिए एक स्पेसिफिक जीके का एक लेक्चर रहेगा जो क्योंकि स्कोरिंग है कंप्लीट 3-4 घंटे 5 घंटे का जीके का, हरियाणा जीके का स्पेसिफिक लेक्चर रहेगा, और एक लेक्चर आपका, बाकी तो जीके तो आपका चलना ही है। अगले हफ्ते जो हमारा बचेगा 8 से 12 जून हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, सो बेसिकली लेक्चर नंबर 6 एंड 7 ऑफ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ हमारे 3 से 4 लेक्चर्स रहेंगे मुस्लिम लॉ के। सीपीसी हमारा कंटिन्यू रहेगा, पिछले हफ्ते हमने जो भी मैंने आपको बताया था 1 जून से लेके लगभग 7 जून तक जो हमने करा, उसके बाद 8 जून से हमारा 6 से 10 लेक्चर्स, मतलब लेक्चर नंबर 6 till 10 हम सीपीसी का कवर करेंगे। 1 lecture for logical reasoning and 1 lecture for quantitative aptitude which will be I think sufficient। देखो so मोटा मोटा ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है क्लासेस का, एवरी सैटरडे संडे हमारे टेस्ट चलेंगे। ये शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, दिस विल बी अ टेंटेटिव शेड्यूल, यस थोड़ा बहुत प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलेगा ही, ठीक है। देन हमारे 15 जून से लेकर के 19 जून तक हमारे पास लगभग 5 दिन होंगे जिसमें हमारे रिवीजन चलेंगी, 4-4 घंटे के रिवीजन चलेंगी, सारा सिलेबस हम रिवाइज करेंगे। एक हफ्ता बेसिकली यहां पे अब हमारे मैराथन लेक्चर्स चलेंगे जहां पे हम कंप्लीट सारा सिलेबस कवर करेंगे, एंड डेली लेक्चर के बाद आपका फुल लेंथ मॉक पेपर होगा। हरियाणा का जो बेसिकली सिलेबस है उसके पैटर्न के हिसाब से, उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट सिलेबस इसमें आएगा, जीके भी आएगा, लॉ भी आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, एंड आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में से जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो मोर और लेस दिस विल बी आवर प्लान ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट 30-35 डेज। देखो सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत आराम से होगा, आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगी, पर अल्टीमेटली पेपर क्रैक होगा आपकी खुद की मेहनत से, क्योंकि 4 घंटे की यहाँ पे क्लास के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे खुद भी देने पड़ेंगे, तभी जाके आप वो चीजें रिटेन कर पाओगे। थोड़ा अब हम जो क्लासेस का ट्रेंड है वो शिफ्ट करेंगे, सिर्फ फोकस एरियाज पे जाएंगे, जो हम वो टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जिनसे पेपर बनेगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल ग्रे एरियाज है उनको हम थोड़ा स्किप करने की कोशिश करेंगे। देखिए 100 क्वेश्चन आने वाले, 50 क्वेश्चन लॉ, 50 क्वेश्चन जीके, जीके क्वांट एंड लॉजिकल अगर मिक्स करते तो क्वांट लॉजिकल हरियाणा जीके तीनों पोर्शन स्कोरिंग रहेंगे। हिस्ट्री का पोर्शन बड़ा स्कोरिंग रहेगा क्योंकि हिस्ट्री के लेक्चर्स हो जाएंगे आपके, बहुत आराम से आप उसमें से मार्क्स निकाल पाएंगे। माय सजेशन इज कि अगर आप कोई 100 लॉ के 50 क्वेश्चन में से अगर 35-40 नंबर वहां से निकाल लेते हो, और जीके में अगर आप 50 में से 25 नंबर में निकाल लोगे, 65
70 मार्क्स तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपके लिए वो सेफ स्कोर रहेगा, आराम से पेपर निकलेगा प्री एंड मेंस के अंदर। फिर जीके का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लॉ ही पूछने वाले हैं 150 नंबर में, ठीक है। तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल। 65-70 तो फिर भी मैं ज्यादा लेके बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से तो सेफ स्कोर अगर आप 55 तक भी कर लोगे ना, आपका प्री निकल जाएगा। बट यस, टारगेट शुड बी हाई, क्योंकि अगर हम सोचेंगे 50-55 नंबर तो पता चलेगा हमारे 30-40 नंबर आ रहे हैं, एंड देन विल मतलब ऑलमोस्ट फेल के बराबर ही हो जाएगा फिर तो, मतलब बिल्कुल एज पे बैठ जाएंगे, बाउंड्री पे बैठ जाएंगे। तो इसलिए दिस एग्जाम इज स्टिल नॉट इम्पॉसिबल। ये मत सोचो कि 21 जून को होगा तो हम पेपर नहीं निकाल पाएंगे, अभी पॉसिबल है। जो लोग एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है, अपनी तैयारी मत छोड़ो, कंटिन्यू करो। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वापस से रीओपन हो, राइट। और डेट चेंज होगी नहीं होगी वो एक अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन है। हम ये मान के चलेंगे कि 21 जून को ही एग्जाम होने वाला है, उसके बावजूद हमारे पास 30 दिन से भी ज्यादा होंगे। 18 तारीख से मैं बात कर रहा हूं, 18 मई से, जो हमारी ये बेसिकली एक काइंड ऑफ स्पीड अप कोर्स जो हमारा हरियाणा आईडी का 18 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम 4 से 5 घंटे की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करने वाले हैं। 30 दिन कॉन्टिन्यूअस क्लासेस, नो हॉलीडे एट ऑल, कोई छुट्टी नहीं, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो। तो अगर इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो पेपर निकलने की प्रोबेबिलिटी इज स्टिल वेरी हाई। बट यस, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी।